नमस्कार दोस्तों। अतीत की खुदाई करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अतीत का 26वां पन्ना, मेरे दोस्त का लव लेटर। भुरभुरी रेत से फिसलते वक्त को यादों की मुट्ठी में भींच कर बैठा हूँ। तभी उंगलियों के बीच से बाहर को निकल पड़ता एक किस्सा, एक स्कूली किस्सा। स्कूली दिनों में कोई भी स्कूलिया दूसरे स्कूलिये को खाना खिलाना गवारा नहीं करता था। ये बात कुछ और थी कि अगर बनते खाने पर कोई पहुंचकर बिना निमंत्रण के टूट पड़ा हो, पर वो लड़का बड़े चाव से मुझे खाना निमंत्रण देकर खिलाया करता था। यहाँ अगर मैं चाहूँ तो अतीत की फिसलती रेत में दो मुट्ठी बनावट मिलाकर कहूँ कि मेरा ऑरा ही कुछ ऐसा था कि लोग मुझे खाना खिलाते थे। पर नहीं, सच कुछ और था। सच ये था कि उसकी एक प्रेमिका थी। अब मेरे प्रेमिका कहते ही आपके अपने दिमाग में कुछ भी ख्याल बनाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन दिनों सिर्फ प्रेम पत्रों का आदान प्रदान और छतों पर से एक दूसरे को घंटों देखना ही कमिटेड रिलेशनशिप हुआ करती थी। अब जब आपको मैंने प्रेम की परिभाषा से बाहर निकाला तो आप उस प्रेम कथा में मेरा रोल ढूंढने लगे। बताता हूँ। मेरा दोस्त बदनाम ना हो, इसलिए मैं उसका एक काल्पनिक नाम रख लेता हूँ, पवन। तो पवन के लिए प्रेम पत्र लिखने के हेतु मेरे इतने छेछुए होते थे। आप प्रेम पत्र लिखने के प्रति अगर गैर गंभीर है तो आप अंधेरे में हैं। दिल को भावनाओं में उबालकर शब्दों के मसाले डालकर शायरियों का तड़का लगाना पड़ता था, तब जाकर जवाब आता था, प्यार दोस्त। जी हाँ, वो प्यारे नहीं लिख पाती थी क्योंकि उसे शायद आर के ऊपर ए की मात्रा लगानी नहीं आती थी, पर बातें बहुत खूबसूरत लिखा करती थी। प्यार दोस्त पवन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितनी जगह है। मैं तुम्हारी याद में रात भर सो नहीं पाती हूँ। टीवी सीरियल देखती है क्या, ड्रामा क्वीन? पत्र को गंभीरता से पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। अपने आप को प्रेम की चाशनी में डुबोए मेरे पास बैठे पवन को ये बात नागवार गुजरी और आलू छीलते हुए गीले हाथों से मेरी कमर में मुक्का मार दिया। मैं प्रेम की गंभीरता और अपने शरीर की भंगुरता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा। लिखा था, कल जो तुम छत पर आए थे, तुम्हारे बालों का छल्ला हवा में लहराता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम्हारे बाल सुनील शेट्टी के जैसे हैं। यह सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं तो अजय देवगन का फैन हूँ और उस वक्त मेरी नजर में अजय से बेहतरीन किसी की हेयर स्टाइल थी ही नहीं। और तो और मैं भी उसी तरह की हेयर कट रखता था। पर पवन मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फिराते हुए इतरा रहा था। मैंने पत्र पूरा पढ़ा और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। चूंकि बत्ती वाले स्टोव पर पकती आलू और प्याज की सब्जी की खुशबू से भूख बढ़ गई थी, मैंने खाने के बाद लिखने का ऐलान इसलिए कर डाला। उसे कोई दिक्कत नहीं थी।
वो एक बढ़िया प्रत्युत्तर चाहता था। खाना खाने के बाद मेरे ऊपर एक अच्छा पत्र लिखने का दबाव बढ़ा, तो मैंने पूरी फील लाने के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जिसका भान अगर पवन को हो जाए तो मार मार कर मुझे पोस्टर बना दे। मैं पत्र को एक बार पुनः पढ़ रहा था और इस बार यह सोचकर पढ़ रहा था कि वो मेरी प्रेमिका हो जैसे। क्योंकि मैंने उसको छुप छुप कर बहुत देखा था, इसलिए मैं जानता था कि वो मध्यम कद की गेहुआ रंग वाली लड़की है जिसकी उंगलियां बहुत छोटी और पतली है। और पवन की घूरती नजरों तले मैंने लिखना शुरू किया। प्यारी अंजलि, तुम्हारा पत्र पढ़कर मेरी आंखों में 2 बूंद आंसू है। अगर तुम चाहती हो कि जीवन भर मैं सुनील शेट्टी ही बना रहूं तो तुम्हारी मर्जी है जान। अगर तुम चाहती हो जान कि तुम्हारा सुनील शेट्टी देखता रह जाए और मेरी अंजलि को कोई सीधा साधा अक्षय कुमार ले जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मेरी सपना को मैं चुपचाप किसी पागल के हवाले कर दूं तो कह दो तुम जान। मैं तो बस अजय देवगन बनना चाहता था और तुम्हारे सातों जन्म साथ रहना चाहता था। और उसके बाद बहुत सारी फिल्मी दलीलें लिखते लिखते पत्र पूरा हुआ तो मुझे होश आया। पास में बैठा पवन मुझे घूर रहा था। मुझे पता था वो मुझे इस भांति पत्र लिखने के लिए मारेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। मेरे हाथ से पत्र लेकर मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह यार भाई, मेरे दिल की बात कह दी। चाली बात पर आज तन फिल्म दिखाड़ लियाश। और 20 मिनट बाद हम मिनी थिएटर, जिसको हम वीडियो कहते थे, उसमें बैठे फिल्म देख रहे थे। और पता है फिल्म कौन सी थी? अजय देवगन की विजय पथ।